नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास और पुराणों की उन गलियों में जिन पर अब तक एक ही नज़र से देखा गया है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चरित्र की जो हमेशा विवादों में रहा, एक ऐसा राजा जिसे हमने राक्षस, पापी, अहंकारी और अपहरणकर्ता के रूप में देखा, लेकिन शायद कभी समझा नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लंका नरेश रावण की। आज की इस प्रस्तुति में हम रामायण को देखेंगे रावण की दृष्टि से। मुझे रावण कहते हैं, पर मेरा नाम रावण नहीं था। मेरा नाम था दशग्रीव। 10 सिरों वाला नहीं, बल्कि 10 दिशाओं में ज्ञान रखने वाला। मेरे पिता ब्रह्मर्षि विश्रवा थे और मेरी माता राक्षसी कुल की कैकसी। मैंने बाल्यकाल से ही वेदों का अध्ययन किया। मैंने शिव की आराधना की, घोर तप किया, यहाँ तक कि अपने सिर काटकर अर्पित किए। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और मुझे वरदान मिला कि कोई देव, दानव या यक्ष मुझे मार नहीं सकेगा। मुझे लगा मैं अमर हूं। शायद यही मेरी पहली भूल थी। मैंने लंका को स्वर्ण से सजाया, उसे अद्भुत नगर बनाया। मैंने शासन किया न्याय से, बल से, पर धर्म के साथ। मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं था। यहां विद्वान भी थे, योद्धा भी और संस्कृति भी। पर फिर कहानी में प्रवेश हुआ सीता का। नहीं, मैंने सीता का अपहरण कामवासना के लिए नहीं किया। मैंने उसे चूमा तक नहीं। मैंने उसे अशोक वाटिका में रखा, जहां हर सुविधा थी, क्योंकि मैं उसे जीतना चाहता था, सम्मान से, प्रतिशोध के लिए। शूर्पणखा मेरी बहन थी, जिसे अपमानित किया गया, उसके नाक काटी गई। क्या ये अपमान नहीं? क्या कोई भाई चुप बैठता? मैं राक्षस था, क्योंकि मैंने प्रतिशोध लिया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध किया। क्या युद्ध हमेशा धर्म के लिए ही होता है? मैंने मेघनाद को तैयार किया, जो इंद्र को भी पराजित कर चुका था। मैंने कुंभकर्ण को जगाकर युद्ध में भेजा, जो आधे समय सोता था, पर जब जागता था रणभूमि हिल जाती थी। और फिर वह युद्ध हुआ, लंका धू धू कर जली, मेरे अपने मारे गए। मेघनाद मेरा पुत्र, वह भी नहीं बचा। कुंभकर्ण मेरा भाई वीरगति को प्राप्त हुआ, पर मैं डिगा नहीं। जब राम ने लंका पर विजय पाई, तो उन्होंने लक्ष्मण को मेरे पास भेजा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं, राम जो मुझे मारने आए थे, वही राम मुझे आचार्य मानते हैं? तो क्या मैं सिर्फ राक्षस था, या मैं वो चेहरा हूं जो इतिहास ने एक ही रंग में रंग दिया? दोस्तों, इतिहास हमेशा विजेताओं की कलम से लिखा जाता है, पर हारने वाले की भी एक कहानी होती है। रावण की कहानी सिर्फ अधर्म की नहीं, बल्कि बलिदान, प्रतिशोध और सम्मान की भी है। क्या हम किसी को सिर्फ इसलिए राक्षस कह सकते हैं क्योंकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया? आज आपने रावण की दृष्टि से रामायण देखी। अगर आपको ये विचार प्रोवोकिंग प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी ही कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर करें आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई दृष्टि, एक नई कथा के साथ।